डॉक्टर को पृथ्वी का भगवान कहा जाता है। डॉक्टरों के द्वारा समय समय पर ऐसे कारनामे किए जाते हैं जिनको लेकर लोगों के द्वारा डॉक्टरों को पृथ्वी का भगवान कहा जाता है। ऐसा ही एक कारनामा अतहर कमाल डॉक्टर के द्वारा करके दिखाया गया, जिसके बाद साइंस को कई नई चुनौती मिल गई है। बताया जाता है कि हार्ट की नसें ब्लॉकिंग होने के बाद पेशेंट की जिंदगी और मिनट मौत में महज 4 मिनट का वक्त था। इसके बाद पृथ्वी के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के द्वारा मौत के मुंह से एक 50 वर्षीय युवक को खींच लिया है। 4 मिनट के अंदर किए गए ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के द्वारा साइंस को भी बड़ी चुनौती दे दी है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ शहर का है, जहां हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अतहर कमाल के द्वारा ऐसा कारनामा करके दिखाया गया, जिसके बाद एक 50 वर्षीय गुरदीप शर्मा को नया जीवन दान मिल गया है। डॉक्टर अतहर कमाल से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हार्ट की बीमारी का एक पेशेंट उनके क्लिनिक पर आया था। मेजर हार्ट अटैक पड़ने के बाद उसके जीवनदान की उम्मीद काफ़ी कम थी। उम्र को देखते हुए उसका ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद 20 सेकंड में ब्लॉकिंग नसों को खोला गया और पूरे ऑपरेशन को सुरक्षित तरीके से महज 4 मिनट में पूरा किया गया, जिसके बाद युवक को नया जीवनदान मिल चुका है। डॉक्टर के द्वारा किए गए इस ऑपरेशन के बाद साइंस को नई चुनौती मिल गई है। उन्होंने 4 मिनट में हुए ऑपरेशन को लेकर डॉक्टरी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, डॉक्टर अतहर कमाल के द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद एक परिवार में खुशियां लौटी है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर के द्वारा किए गए ऑपरेशन से एक नई उम्मीद भी जगी है। जो लोग महज चंद मिनट का हवाला देकर मरीज को मौत के आगोश के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे डॉक्टर के लिए एक नया सबक मिला है, जिसको लेकर अब पृथ्वी के भगवान की जय जयकार होने लगी है। रिपोर्ट खालिक अंसारी, अलीगढ़। पेशेंट कुलदीप शर्मा करके हमारे पास आए थे मेजर हार्ट अटैक के साथ। 3 दिन से वो भटक रहे थे। जब हमारे पास आए तो उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था, सैचुरेशन भी कम था। तो हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और उनकी एंजियोग्राफी की, और उनकी मेन नस जो एलईडी होती है वो 99% बंद थी। अब इशू ये था कि इतने क्रिटिकल कंडीशन में स्टेंटिंग की जाए नहीं की जाए, क्योंकि जान जा रही थी उनकी। तो अटेंडेंट से हम लोगों ने बात की तो उनसे कंसेंट लिया। उसके बाद हमने मात्र 4.5 सेकेंड, मतलब 4 मिनट 50 सेकेंड्स में उस नस को खोल दिया स्टेंटिंग के ज़रिए, और उस पेशेंट का नस को खोलने के साथ ही बीपी अच्छा आने लगा और सैचुरेशन इम्प्रूव कर गया, दिल की पंपिंग बढ़ने लगी और उसकी जान बच गई। फाइनली हम लोगों ने उनको कल डिस्चार्ज किया है और बहुत ही खुशी के साथ वो घर वापस गए। चूँकि उनकी उम्र 50 साल की थी, तो आप भी समझ सकते हैं कि पूरे घर का भार उनके ऊपर था। अब वो अपने जीविका सही से चला सकेंगे और पूरे परिवार को हेल्प मिल गई इस चीज़ से। अच्छा, उसी तरीके जिस तरीके से आपने बता रहे हैं, तो कितनी कंडीशन रही होगी, कितने स्टाफ लगा? लगभग हम लोग 6 लोगों की टीम थी जिन्होंने मिलकर ये प्रोसीजर किया। मैं था, कार्डियक असिस्टेंट थे, इसके अलावा टेक्नीशियन थे और नर्सिंग स्टाफ थे। इसमें संजय भार्गव जी का भी अच्छा रोल था। वो भी आनंद फानन में सारे काम छोड़ के वो भी आ गए कैथ लैब में कि भाई हमें इस पेशेंट को किसी भी तरह बचाना है। तो सब लोगों ने मिलकर इसमें अच्छी मेहनत की और रिज़ल्ट हम लोगों के सामने है कि एक 50 साल उम्र के आदमी की जान बच गई, जो कि किसी भी कोई चांस नहीं था बचने का। वो स्टेंटिंग के ज़रिए ही जान बच गई। कितने परसेंटेज थे उसको? दिल उनका मात्र 20% काम कर रहा था और जो नस थी 99% ब्लॉक थी। हम लोगों ने नस को खोला, उसके बाद पंपिंग अपने आप सुधरने लगी और उनका बीपी अच्छा आने लगा और सैचुरेशन भी इम्प्रूव कर गया। तो इस वाले ऑपरेशन में कितना समय लगा था? टोटल 4 मिनट 50 सेकेंड हमें लगा स्टेंट करने का, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता तो पेशेंट टेबल पे कोलैप्स कर जाता। तो ये अभी तक की सबसे फास्टेस्ट सर्जरी है। इतनी तेज़, इतनी जल्दी किसी भी नस में कोई स्टेंट नहीं डालता है। ये फास्टेस्ट सर्जरी आज की थी। और इससे पहले आरएमएल में मैंने जो फास्टेस्ट सर्जरी की थी वो 6 मिनट 50 सेकेंड में की थी। अपने ही रिकॉर्ड को मैंने तोड़ के 4 मिनट 50 सेकेंड में ये दूसरी सर्जरी की है। क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ा, खुद ही तोड़ दिया? जी जी, अपने ही रिकॉर्ड को फिर से इम्प्रूव किया और अच्छा बनाया है। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए इस तरीके से इस चीज़? देखिए, आज के वक्त में ठंड के मौसम में और पोस्ट कोविड एरा में कोई भी एज सेफ नहीं है। किसी भी एज में हार्ट अटैक हो रहा है, तो किसी भी तरह का जो छाती में दर्द हो या सीना भारी हो रहा है जो नेक की तरफ जा रहा है या हाथों की तरफ जा रहा है या घबराहट हो रही है या पसीने इनके साथ आ रहे हैं, तो उसको लाइटली ना लें, गैस का ना समझे, कम से कम ईसीजी करा लें। ईसीजी कराने से कम ये तो पता चल जाएगा कि ये मेजर अटैक या अटैक तो नहीं है। अगर वैसा है तो तुरंत कंसर्न्ड डॉक्टर से, जो कि स्पेशलिस्ट हो, आइदर एमडी मेडिसिन या कार्डियोलॉजिस्ट हो, उनसे कंसर्न करें। कई बार मैसिव अटैक में हैंड टू हैंड एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जिसे कि प्राइमरी पीसीआई कहते हैं, अगर वो करवा लिया जाए तो जान कई लोगों की बच जाती है। ये फैसिलिटी पहले यहाँ अलीगढ़ में नहीं थी। जब से 2018 से मैं आया हूँ, प्राइमरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एटलीस्ट मैंने कम से कम 1500 लोगों की है, 1500 लोगों की जान बचाई है। इसमें कई जानने माने लोग भी हैं,
कई इवन रिक्शा पुलर भी हैं जिनकी हम लोगों ने वक्त रहते ऑपरेशन करके जान बचाई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। दूसरी चीज़ें, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें उपाय अपने करने चाहिए। बैलेंस डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और अगर डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं तो अपने बीपी को कंट्रोल रखना चाहिए, अपने शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। 100% स्मोकिंग बंद करना चाहिए और अल्कोहल मिनिमम या बंद करना चाहिए ताकि हमारी जान बच सके। जो लोग बाहर जाते थे अब वो बाहर जाने की इतनी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट हम लोगों ने 80% लोगों को जो अलीगढ़ से मेडिकल अटेंशन के लिए दिल्ली जाना चाहते थे उनको रोक लिया है। उन सब का इलाज हम लोग यहाँ कर रहे हैं दिन रात एक करके, और कई लोगों की जान बची है क्योंकि कई लोग रास्ते में ही एक्सपायर कर जाते थे, वो अस्पताल पहुँच ही नहीं पाते थे दिल्ली। तो इन सब को हम लोग मेडिकल अटेंशन दे रहे हैं और कई लोगों की जान बचाई है।